अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी जिंदगी की 90% प्रॉब्लम्स आपके हालात की वजह से नहीं, आपके माइंडसेट की वजह से हैं, तो शायद आप मुझसे डिसएग्री करें। लेकिन जरा सोचिए, आप जानते हैं कि क्या करना चाहिए, फिर भी आप करते नहीं। आप जानते हैं कि मेहनत जरूरी है, फिर भी आप टाल देते हैं। आप जानते हैं कि आप बेहतर बन सकते हैं, फिर भी आप वहीं के वहीं अटके रहते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी नहीं, आपका माइंडसेट हार मान लेता है। और अगर आप आज इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो आप समझ जाएंगे कि कैसे एक इंसान नरक जैसी जिंदगी से निकलकर दुनिया का सबसे मेंटली स्ट्रांग इंसान बन गया, और कैसे वही माइंडसेट आपकी जिंदगी भी बदल सकता है। आपको समझना होगा कि आज का इंसान थका हुआ है, शरीर से नहीं, दिमाग से। सुबह उठते ही मन नहीं करता, मोटिवेशन नहीं आता, एनर्जी जीरो लगती है, और सबसे खतरनाक बात, आप खुद से कहना शुरू कर देते हैं, मुझसे नहीं होगा, मेरे बस की बात नहीं, मेरे हालात ऐसे ही हैं। धीरे धीरे आप अपने सपनों को छोटा कर लेते हैं। आप खुद को समझा लेते हैं, जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दो, और यहीं पर जिंदगी रुक जाती है। माइंडसेट का सबसे बड़ा सच यह है, आपके हालात आपको नहीं रोकते, आपका माइंडसेट रोकता है। दो लोग एक जैसे हालात में होते हैं, एक टूट जाता है और दूसरा इतिहास बना देता है। डिफरेंस क्या होता है? माइंडसेट। और आज मैं आपको एक ऐसे इंसान की कहानी सुनाने वाला हूं जिसका नाम है डेविड गॉगिंस। लेकिन उससे पहले एक सवाल, क्या आप जानते हैं डेविड गॉगिंस कहां से शुरू हुआ था? वो कोई सुपर हीरो नहीं था, वो कोई बॉर्न चैंपियन नहीं था, वो था मोटा और डिप्रेस्ड और डरा हुआ, अब्यूज्ड बच्चा। डेविड गॉगिंस का बचपन नरक से कम नहीं था। उसके पिता उसे और उसकी मां को फिजिकल और मेंटल टॉर्चर देते थे। घर में डर था, शांति नहीं। स्कूल में वो पढ़ाई में कमजोर था, लर्निंग डिसेबिलिटी थी। क्लास में मजाक बनता था। और फिर वो 300 पाउंड्स, लगभग 136 किलो का हो गया। ना कॉन्फिडेंस, ना डायरेक्शन, ना सेल्फ रिस्पेक्ट। बस एक बात दिमाग में थी, मैं कमजोर हूं। वो पल जिसने सब बदल दिया। एक दिन डेविड गॉगिंस आईने के सामने खड़ा था। उसने खुद को देखा और पहली बार खुद से सच बोला, ये जिंदगी मैं नहीं चाहता। उसने महसूस किया उसकी बॉडी नहीं, उसका माइंड कमजोर है। और उसी दिन उसने एक फैसला लिया, मैं अपने माइंड को तोड़कर दोबारा बनाऊंगा। यहीं से शुरू हुआ सबसे ब्रूटल माइंडसेट ट्रांसफॉर्मेशन। अब यहां पर एक जरूरी बात समझिए, डेविड गॉगिंस की कहानी मोटिवेशन की नहीं है। ये कहानी है उस सेल्फ हेट से सेल्फ रिस्पेक्ट तक, कंफर्ट से सफरिंग तक, एक्सक्यूजेस से रिस्पॉन्सिबिलिटी तक। और ये सब उसने सिर्फ माइंडसेट चेंज से किया। माइंडसेट शिफ्ट पहला नियम। डेविड गॉगिंस कहता है, योर माइंड विल क्विट 100 टाइम्स बिफोर योर बॉडी डज। मतलब आपका दिमाग आपसे बहुत पहले हार मान लेता है। इसलिए उसने सीखा दिमाग की आवाज को इग्नोर करना। जब दिमाग कहे रुक जाओ, तो एक कदम और चलो। जब दिमाग कहे बस हो गया, तो खुद से पूछो, क्या सच में? डेविड गॉगिंस ने फैसला तो कर लिया था कि वो अपनी जिंदगी बदलेगा, लेकिन असली सवाल यह था, कैसे? उसके पास ना गाइड था, ना सपोर्ट सिस्टम, ना मोटिवेशन देने वाला कोई इंसान। उसके पास बस एक चीज थी, गुस्सा। वो भी खुद से। वो गुस्सा अपने हालात से नहीं था, उस इंसान से था जो वो खुद बन चुका था। डेविड अब रोज सुबह आईने के सामने खड़ा होता और खुद से कहता, तू कमजोर है, तू आलसी है, तू डरपोक है। ये बातें सुनने में नेगेटिव लगती हैं, लेकिन डेविड के लिए यही उसकी शुरुआत थी। वो कहता था, जब तक मैं सच स्वीकार नहीं करूंगा तब तक बदल नहीं सकता। यहीं से उसने एक कॉन्सेप्ट बनाया, अकाउंटेबिलिटी मिरर। आईने के सामने खुद को जवाबदेह बनाना, कोई बहाना नहीं, कोई एक्सक्यूज नहीं। डेविड गॉगिंस का पहला बड़ा लक्ष्य नेवी सील बनना। एक दिन डेविड ने टीवी पर नेवी सील्स की डॉक्यूमेंट्री देखी और पहली बार उसके दिमाग में एक पागलपन भरा ख्याल आया, मैं नेवी सील बनूंगा। अब जरा सोचिए,
300 पाउंड का मोटा आदमी, जिसे ठीक से दौड़ना नहीं आता, जिसकी पढ़ाई कमजोर है, जो डिसिप्लिन शब्द से नफरत करता है, वह दुनिया की सबसे टफ मिलिट्री ट्रेनिंग का सपना देख रहा है। यह सपना नहीं था, यह इंसैनिटी थी। लेकिन डेविड गॉगिंस मानता है, अगर सपना डराए नहीं तो वो सपना छोटा है। नेवी सील की तैयारी के लिए उसके पास सिर्फ 3 महीने थे और उसे करीब 100 पाउंड वजन कम करना था। डेविड दौड़ने निकला। पहले ही दिन कुछ मिनटों में ही सांस खुल गई, पैर दर्द करने लगे, दिल चिल्लाने लगा, रुक जा। लेकिन तभी उसने खुद से कहा, अगर मैं आज रुका तो मैं वही इंसान रह जाऊंगा जिससे मुझे नफरत है। वह गिरा, फिर उठा, फिर गिरा, लेकिन रुका नहीं। डेविड गॉगिंस ने एक बात जल्दी समझ ली, दर्द से भागने वाला कभी मजबूत नहीं बनता। इसलिए उसने दर्द को दुश्मन नहीं, दोस्त बना लिया। वह जानबूझकर खुद को अनकंफर्टेबल रखता, ठंड में दौड़ता, थकान में पुशअप्स करता, जब मन न करे तभी काम करता। वह कहता है, कंफर्ट एक स्लो पॉइजन है और यही जहर ज्यादातर लोगों को जिंदा रहते हुए मार देता है। डेविड गॉगिंस का फेलियर, हेल वीक में पहली हार। डेविड आखिरकार नेवी सील ट्रेनिंग में पहुंच गया और फिर आया हेल वीक। लगातार 5 दिन, लगभग बिना नींद, अत्यधिक फिजिकल और मेंटल टॉर्चर। पहली बार डेविड फेल हो गया, उसका शरीर जवाब दे गया। दूसरी बार फिर फेल, तीसरी बार फिर फेल। अब ज्यादातर लोग यहीं रुक जाते, लेकिन डेविड रुका नहीं। 3 बार फेल होने के बाद उसने एक बात समझी, उसका शरीर लिमिट तक जा सकता है, लेकिन उसका माइंड उससे पहले हार मान लेता है। यहीं से उसने एक फिलॉसफी बनाई, कैलस द माइंड। जैसे मेहनत से हाथों में कैलस बनते हैं, वैसे ही दिमाग को भी दर्द का आदी बनाना पड़ता है। हर बार जब दर्द आए, भागो मत, रुको मत, बस सहो। धीरे धीरे दिमाग मजबूत होता है। अब यहां एक कड़वा सच, आप और डेविड गॉगिंस में टैलेंट का फर्क नहीं है, फर्क है दर्द सहन करने का। आप पेन से भागते हो, वो पेन में घुसता है। आप कंफर्ट ढूंढते हो, वो डिस्कंफर्ट चुनता है। यही माइंडसेट जिंदगी बदल देता है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई, असल ट्रांसफॉर्मेशन अभी बाकी है। 3 बार हेल वीक में फेल होने के बाद डेविड गॉगिंस के सामने एक आसान रास्ता था, छोड़ देना। लोग पहले ही कह चुके थे, ये तुम्हारे बस की बात नहीं, हर कोई नेवी सील नहीं बन सकता, तुम बहुत लेट हो चुके हो। लेकिन डेविड ने इन आवाजों को बाहर नहीं, अंदर सुना, और तभी उसने एक फैसला लिया। अगर मैं हार गया तो वो इसलिए नहीं होगा कि मैं कमजोर था, बल्कि इसलिए होगा कि मैंने कोशिश छोड़ दी। चौथी बार जब डेविड हेल वीक में गया, वो अलग इंसान था। शरीर वही था, लेकिन माइंडसेट बदल चुका था। इस बार वो पेन से डर नहीं रहा था, वह पेन को एक्सपेक्ट कर रहा था। जब शरीर चिल्लाता बस कर, तो उसका दिमाग कहता अभी नहीं। यही फर्क था। और अंत में डेविड गॉगिंस ने हेल वीक कंप्लीट कर लिया। वो नेवी सील बन चुका था। जब सब लोग उसकी सक्सेस देख रहे थे, डेविड अंदर से जानता था, ये जीत सर्टिफिकेट की नहीं थी, ये जीत थी अपने पुराने वर्जन पर, अपने डर पर, अपने एक्सक्यूजेस पर। उसने साबित कर दिया था, माइंडसेट चेंज करो, आइडेंटिटी अपने आप बदल जाएगी। डेविड गॉगिंस अब सील बनने के बाद भी रुकना नहीं। अब ज्यादातर लोग यही रुक जाते। एक बड़ा गोल अचीव हुआ, अब आराम। लेकिन डेविड अलग था। उसने कहा, अगर मैं यहां रुक गया तो मैं फिर कमजोर बन जाऊंगा। इसलिए उसने खुद को और पुश किया। डेविड ने अल्ट्रा मैराथन्स में भाग लेना शुरू किया। 100 मील की दौड़, बिना तैयारी, बिना आराम। एक रेस में उसकी किडनी फेल होने लगी, पेशाब में खून आने लगा। डॉक्टरों ने कहा, अगर रुके नहीं तो मर सकते हो। लेकिन डेविड ने खुद से पूछा, क्या मैं सच में खत्म हो गया हूं? और फिर वह दौड़ता रहा। यह मोटिवेशन नहीं, माइंडसेट है। यह सुनकर कई लोग कहेंगे, यह सब एक्सट्रीम है, यह हमारे लिए नहीं है। और यही पॉइंट है। डेविड आपको उसकी तरह बनने को नहीं कहता। वह कहता है, अपने लेवल पर अपने एक्सक्यूजेस तोड़ो,
आपका मैराथन हो सकता है। रोज 2 घंटे पढ़ना, सुबह जल्दी उठना और जंक छोड़ना और खुद से डिसिप्लिन रखना। लेकिन अगर आप हर बार पेन से भागते हैं तो ग्रोथ नहीं होगी। कुकी जार कॉन्सेप्ट जब मन हारने लगे। डेविड गॉगिंस का एक पावरफुल कॉन्सेप्ट है कुकी जार। मतलब जब भी आपका दिमाग कहे अब नहीं हो पाएगा, तो अपने पास्ट विक्ट्रीज याद करो। वो दिन जब आपने हार नहीं मानी, वो समय जब आपने मुश्किल झेली, वो पल जब आपने खुद को प्रूव किया। ये मेमोरीज आपको इमोशनल स्ट्रेंथ देती है। अब आप खुद से पूछिए, आप कितनी बार बिना कोशिश छोड़े बैठे, कितनी बार कंफर्ट को चुना, कितनी बार अपने एक्सक्यूजेस को सच मान लिया। याद रखिए, आप थके नहीं हैं, आप ट्रेंड नहीं हैं। डेविड गॉगिंस की कहानी कोई काल्पनिक कहानी नहीं है। ये कहानी है रोज खुद से लड़ने की, रोज एक्सक्यूजेस मारने की, रोज कंफर्ट को ठुकराने की। वो आज भी कहता है, मैं कोई स्पेशल इंसान नहीं हूं, मैं बस वो काम करता हूं जो मेरा मन नहीं करना चाहता। यहीं से हम आपकी जिंदगी के लिए सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं, प्रैक्टिकल माइंडसेट रूल्स। रूल 1, पेन से भागो मत, पेन में घुसो। जब जिंदगी कठिन हो, पढ़ाई भारी लगे, बॉडी थक जाए, मन छोड़ने को कहे, तो खुद से कहो, यही ग्रोथ है। पेन वो जगह है जहां कैरेक्टर बनता है। जो पेन से भागता है वो एवरेज रह जाता है। रूल 2, डिसिप्लिन फ्रीडम। डेविड गॉगिंस कहता है, डिसिप्लिन आपको बांधता नहीं, डिसिप्लिन आपको आजाद करता है। जब आप रोज समय पर उठते हो, रोज अपने गोल पर काम करते हो, रोज खुद से वादा निभाते हो, तो आपको मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती। रूल 3, एक्सक्यूजेस को खत्म करो। हर बार जब आप कहते हो आज नहीं, कल करेंगे, अभी मूड नहीं है, तो याद रखो, हर एक्सक्यूज आपके फ्यूचर से एक ईंट निकाल देता है। डेविड का रूल है, नो एक्सक्यूजेस, ओनली रिजल्ट्स। रूल 4, कैलस द माइंड, यानी दिमाग को सख्त बनाओ। शरीर को ट्रेन करने से पहले दिमाग को ट्रेन करो। हर दिन कुछ ऐसा करो जो आपको अनकंफर्टेबल लगे। धीरे धीरे डर कम होगा, पेन नॉर्मल लगेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। लास्ट और सबसे महत्वपूर्ण रूल 5, खुद से झूठ मत बोलो। आईने के सामने खड़े होकर खुद से पूछो, क्या मैं सच में अपना बेस्ट दे रहा हूं? अगर जवाब नहीं, तो गुस्सा दुनिया पर मत निकालो, खुद को बदलो। फाइनल ट्रूथ, सब कुछ माइंडसेट से शुरू होता है। आपकी लाइफ, वो आपकी जॉब, वो आपकी बॉडी, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन, वो आपका कॉन्फिडेंस, सब कुछ आपके डेली डिसीजंस का रिजल्ट है। और डेली डिसीजंस माइंडसेट से आते हैं। आज आपके पास 2 रास्ते हैं। पहला, इस वीडियो को एक मोटिवेशन वीडियो समझकर स्क्रॉल कर देना, और दूसरा, आज से एक छोटा डिसीजन लेना। आज थोड़ा ज्यादा मेहनत, आज एक्सक्यूज नहीं, आज कंफर्ट नहीं। यही डिसीजंस आपकी जिंदगी बदलेंगे। अगर आप सच में बदलना चाहते हैं तो आज कमेंट्स में लिखो, आई विल स्टे हार्ड। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये कमिटमेंट है। याद रखो, आप कमजोर पैदा नहीं हुए, आपने खुद को कमजोर मान लिया। आज से अपने माइंडसेट को बदलो, क्योंकि माइंडसेट से सब कुछ संभव है।